हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स लर्निंग बाय रंजीत सर। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नज़दीक भी आ रहा है हमारा बोर्ड, तो इसलिए ध्यान से देखते रहो और अच्छे से समझते रहो, अच्छे से सीखते रहो और सीखने के साथ साथ अच्छे से कंठस्थ करते रहो। क्योंकि बेसिकली प्यारे बच्चों पेपर में यदि 100 में 100 मार्क्स पाना है तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। यदि हौसले बेसिकली बुलंद नहीं करोगे तो कैसे कोई चीज़ सीखोगे। तो इसलिए बेसिकली जब भी चैनल पे जुड़ो तो 10 मिनट ज़रूर चैनल को दो, जिससे कि आपको अच्छे से सीख मिल सके और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आप अच्छे से पढ़ सको। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। जो लास्ट वाला क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस तरीके का पेपर हर साल लगभग आ ही जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, लिखा है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल। अब वॉल्यूम जो है आप हेमिस्फीयर की बात कर रहा है प्यारे बच्चों, हेमिस्फीयर। तो आपको पता है, जैसे आपने घर में क्या देखा सर, बाउल देखा, मैंने उल्टा बना दिया तो नाराज नहीं होना प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, बेसिकली ये डायमीटर कहलाता है और ये आपका रेडियस है ना प्यारे बच्चों, सर्कमफेरेंस हेमी सर्कल हो गया। तो यहाँ पे इन्होंने कहा वॉल्यूम की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों। तो वॉल्यूम ऑफ जो हमारा हेमिस्फीयर होता है प्यारे बच्चों, टोटल जो वॉल्यूम की यहाँ पे बात की जा रही है, ध्यान से देखिए, वॉल्यूम क्या होता है सर, 2/3 पाई आर क्यूब होता है ना प्यारे बच्चों। इसके बाद जो देखो लिखा सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर के बारे में बात किया जाए, और न्यूमेरिकली इक्वल है। सरफेस एरिया यहाँ पे जब बात की जा रही है तो ये टोटल सरफेस एरिया होता है। तो जैसे आप कैसे प्यारे बच्चों, ये ध्यान आपको रखना है। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है मतलब हेमिस्फीयर का प्यारे बच्चों, यदि आपने पढ़ा है तो आपको ध्यान होगा 3πr² होता है। ये सर्कल का एरिया से πr² आ जाता है और एक यहाँ से सर्कमफेरेंस से आता है। तो आपका ध्यान से समझिए, यहाँ पे कितना हो गया 2πr², हाँ आधे तो होने की वजह से एक यहाँ से आ जाता है, तो 2πr² सेम हाफ हो गया। जैसे टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है 4πr² होता है, तो आधा के 2πr² है सर्कल का बाउल पोर्शन, तो πr² तो टोटल जुड़ जाता है तो 3πr² हो जाता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये दोनों बराबर है। 2/3 पाई आर क्यूब जो है 3πr² की क्या प्यारे बच्चों बराबर, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। r² से एक r², यहाँ एक r रह गया है प्यारे बच्चों, तो ये क्या बन गया हमारे पास 2r/3 इज इक्वल टू कितना आ गया प्यारे बच्चों, 3 आ गया। तो यहाँ से देखो तो r बराबर कितना हो गया, आपको पता है 2r, 3 3 जा कितना होता है प्यारे बच्चों 9 होता है, और 2r ही क्या कहलाता है, ये डायमीटर कहलाता है। ये r हो गया, ये r हो गया, तो r प्लस r क्या बन गया, 2r बन गया प्यारे बच्चों, दैट इज कॉल्ड डायमीटर। कितना आ गया 9, और किस में दिया है प्यारे बच्चों, सेंटीमीटर। आप यहाँ लिख सकते हो, कुछ नहीं दिया तो आप 9 यूनिट्स लिख दो, क्योंकि बेसिकली यहाँ सेंटीमीटर मीटर कुछ गिवन नहीं है। बोलो आया समझ में, 2 मार्क्स में पेपर में आता है प्यारे बच्चों, बोलो क्लियर हो गया। इसने कहा था कि जो वैल्यूम है, अब यहाँ बहुत सारे बच्चे गलती क्या करेंगे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे 2πr² के इक्वल कर देंगे और आंसर 6 लिख देंगे, तो वहीं पर वो गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है 3πr² राइट डाउन करना है, ना कि 2πr²। बोलो क्लियर हो गया, कोई डाउट है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 2 के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ लिखा है 2 क्यूब्स है ऑफ ईच 2 सेंटीमीटर आर ज्वाइन एंड टू एंड। जैसे मान लीजिए सपोज ये हमारे पास क्यूब है, इनको आपस में क्या किया एंड टू एंड जब आप ज्वाइन करोगे प्यारे बच्चों तो कुछ इस तरीके का बनेगा। ध्यान से समझो इस चीज को, ऐसे कुछ आपका डायग्राम आएगा, क्लियर। तो इस तरीके से ये डायग्राम बनेगा जब 2 क्यूब को ऑफ एंड टू एंड ज्वाइन करोगे। तो ये आपका 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर होगा, 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की आपकी लेंथ होगी प्यारे बच्चों, कितना आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया। ये आपका विड्थ हो गया और हाइट में। तो हमेशा जब बेसिकली एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं प्यारे बच्चों 2 क्यूब को, तो उसके लेंथ में ही इफेक्ट आता है, बाकी हाइट और विड्थ में कोई इफेक्ट नहीं आता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे लेंथ हमारा 4, इन्होंने कहा था रिजल्टिंग कीवर्ड का सरफेस एरिया बताओ। तो यहाँ पे चलिए बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ कीवर्ड। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने पढ़ा है 2 टाइम्स, देखो टोटल 6 फेस होते हैं ना, तो 2 टाइम्स 2 LB होता है, 2 BHA होता है, 2 HN होता है। ये साइक्लिक ऑर्डर हमेशा फार्मूले में याद रखना है प्रिय। बोलो क्या तुम प्यारे बच्चों। अब इस तरीके से जो है 2 टाइम्स क्या हो गया LB, यदि आप ध्यान से देखें तो इस तरीके से 4 गुणे कितना हो गया 2, और फिर इसके बाद 2 गुणे कितना हो गया 2 हो गया, और यहाँ से आपका देखो 2 गुणे कितना हो गया प्यारे बच्चों 4 हो गया। बोलो समझ में आया। इस तरीके से यदि हम इसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे 2 गुणे कितना हो गया, ध्यान से देखें 2 गुणे 4 गुणे 2 कर
करते हैं तो 8 हो गया, और इसके बाद जो है 2 गुणे 2 अगेन करते हैं तो 4 हो गया, फिर इसके बाद 2 गुणे 4 करते हैं तो 8 हो गया। तो आप यहाँ ध्यान से देख सकते हो 8 8 16 हो गया, 420 हो गया। और इसके बाद प्यारे बच्चों सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इस तरीके का भी क्वेश्चन काफ़ी बेहद पेपर में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ध्यान से देख लिया प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है, ध्यान से बस देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। यहाँ पे लिखा है 2 क्यूब्स हैव देयर वॉल्यूम्स इन द रेशियो, मतलब 2 क्यूब के वॉल्यूम दे रखे हैं प्यारे बच्चों। v1 अपान v2 मान लेते हैं, वो 8 अपान कितना लिखा है 27। तो सरफेस एरिया बताना है प्यारे बच्चों। v1 अपान v2 दिया गया है। v1 मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए होता है साइड का क्यूब होता है, तो a1 का क्यूब अपन क्या हो गया a2 का क्यूब, दूसरे का वैल्यू मान लेते हैं, साइड उसका a2 है तो ये हो गया। तो 8 अपन कितना हो गया 27 हो गया। इसको भी पावर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, a1 अपन a2 का होल क्यूब बराबर जो है ये लिख सकते हैं 2 का क्यूब, अपन में जो है 3 का क्यूब लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टर करके देखें, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 की पावर 3, 27 है, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 की पावर 3 हो गया। तो a1 अपन a2 की होल पावर 3, दैट मीन्स 2/3 की होल पावर कितना हो गया प्यारे बच्चों 3 हो गया। जब प्यारे बच्चों बेस सेम होता है तो मतलब सॉरी यहाँ देखो पावर सेम है, पावर क्या है सेम है, तो बेस इक्वल हो जाते हैं। तो दैट मीन्स a1 अपन a2 की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों 2/3 आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना, सरफेस एरिया। तो आपको पता है सरफेस एरिया जो मतलब सरफेस एरिया S1 अपान S2 करें तो क्या होता है 6a1 का स्क्वायर 6 टाइम्स होता है, 6a2 का स्क्वायर 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो a1 अपान a2 का क्या गया होल स्क्वायर, दैट मीन्स 2/3 का होल स्क्वायर हो गया। दैट मीन्स क्या कर सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो सरफेस एरिया का जो रेशियो हमारे पास आ गया प्यारे बच्चों वो कितना आ गया 4/9 आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस की क्या करते हैं प्यारे बच्चों सॉल्विंग करते हैं। रेशियो से जब रिलेटेड क्वेश्चन हो ध्यान से उसे आप पढ़ेंगे, अच्छे से सीखेंगे। कहीं पर कोई डाउट आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। डे बाय डे पढ़ते जाइए, अच्छे से प्रिपेयर करते जाइए। हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स के बेसिकली सॉल्यूशन एनसीईआरटी के राइट डाउन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी राइट डाउन है, उसे आप जरूर पढ़ें। जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे कि आपका सपोर्ट करेंगे तो हमारा भी हम आपको पूरा मतलब कि जो है डे बाय डे बेसिकली सपोर्ट करते जाएंगे। आपकी मतलब हम भी रोज पढ़ाने में मन लगा रहेगा। ओके मेरे भाई, तो जरूर आप सपोर्ट करें, आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। कोई कहीं पे डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे मेरे भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। थैंक यू।